हेलो चिल्ड्रन, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। चलिए, तो आज हम आप लोग के लिए विकास का सिद्धांत लेकर के आया हूँ, जो एग्ज़ाम में आपको हमेशा इससे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यह बार बार आपको एग्ज़ाम में आएगा, विकास के सिद्धांत। तो विकास का सिद्धांत आपको याद कर लेना है, इससे क्वेश्चन आपको हर सेक्शन में देखने को मिलेगा। सबसे पहला, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है, यानी मॉडल होता है विकास के बारे में। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास क्या होता है? नीचे से ऊपर की ओर जाता है। इसका विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। हर स्टेज में अलग अलग आप देखे होंगे, जैसे जीन पियाजे के बारे में बताया, 0 से 2 वर्ष की अवस्था किस तरीके से होता है, उसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं। फिर आपको 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इसके बाद आपने पढ़ा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। और फिर आपने क्या पढ़ा कि ठोस अवस्था, जिसको अमूर्त अवस्था कहते हैं, जो 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है, या 11 से 15 कहीं कहीं देखने को मिलता है। नहीं, अवस्थाओं के स्टेज के अनुसार होता है विकास। विकास में व्यक्तिगत विभेद होता है। विकास में क्या होता है? अलग अलग, है ना, विकास होता है। जिस प्रकार से वंशानुगत होता है बच्चे, उस तरीके से उसका अंतर होता है विकास में। विकास के गति में तीव्रता या मंदता पाई जाती है। कभी देखिए होगा, शुरू में जब बच्चा जन्म लेता है तो वह क्या होता है, शुरू के दिनों में तेजी से विकास होता है 2 साल में, और इसके बाद क्या होता है कि वह विकास फिर स्लो हो जाता है, यानी मंद हो जाती है। इसके बाद में विकास के विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होता है। सबका विकास जो होता है, जिस प्रकार से शरीर का विकास होता है, उसी प्रकार से हाथ का विकास होता है, उसी प्रकार से पैर का होता है, इसी प्रकार से, यानी सब एक दूसरे से संबंधित होता है उसका। विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम है। विकास के कारण ही आपकी मैच्योरिटी मिलती है, और आपका एजुकेशन जो होता है, ज्ञान भी बढ़ता है। विकास गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत अविराम गति से चलता रहता है, कभी विकास जो है रुकने का नाम नहीं लेता है। नेक्स्ट है, विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होता है, मानसिक होता है, संवेगात्मक कॉग्निटिव होता है। विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होता है। ठीक है, वही बात है, गुणात्मक। जिस प्रकार से शरीर का विकास होगा, उसी हिसाब से आपका क्या होगा, हाथ का, पैर का, पेट का, सभी चीज का विकास होता है। भ्रूण अवस्था में सबसे पहले किसका विकास होता है? यह क्वेश्चन बार बार आपको आएगा। सिर का विकास होता है सबसे पहले। जब बच्चा का ये विकास होता है तो उसमें सिर बनता है। बाद में क्या होता है, धड़ का निचले भाग का विकास होता है। और नेक्स्ट है, शरीर के विभिन्न अंगों के विकास का दर समान नहीं होते। ये नेगेटिव में पॉजिटिव है। तो नेक्स्ट, अब अगले क्लास में आपको कैसा लगा वीडियो, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।